हम प्रभु को धन्यवाद दे। इस प्रकार के एक और दिन प्रभु ने हमें दान के रूप में दिया है। पिछले दिनों में प्रभु ने हमें अद्भुत रीति से संभाल के रखा। सब प्रकार की बीमारियों से, दुर्घटनाओं से प्रभु ने हमें बचा के रखा। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग इस प्रकार होगा। सिस्टर विनीता वीरेंद्र प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। इसके बाद परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए सिस्टर तहरा खान सिहोर एक गाना प्रस्तुत करेंगे। और आज की वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर सुनीता वासुदेव प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आज की वचन की सेवकाई सिस्टर नैसी लिंडो थॉमस कश्मीर के द्वारा की जाएगी। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर सुनीता मसीह ग्वालियर प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आज की बाइबल किस प्रेरितों के काम 21वें अध्याय के आधार पर होगी। सिस्टर सुसन जेम्स बाइबल किस ले लेंगे और इसके बाद सिस्टर वल्समा वर्गीस प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे, प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर विनीता वीरेंद्र प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। जय मसीह मैम। आवाज आ रही है सिस्टर? ठीक है, हम प्रार्थना। धन्यवाद पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए जो आपने हर एक के जीवन में रखा पिता परमेश्वर। कई लोग होंगे आज के दिन को नहीं देख पाए होंगे, लेकिन आपने हम नथनों में जीवन की स्वास्थ्य को दिया। हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। आपने प्रभु जी ये मीटिंग चालू की प्रभु, आपने मन में भी काम किया प्रभु जी। आप हमें दिन ब दिन आत्मिक रीति से बढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। आप वचनों से सीखने में सहायता मदद करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। मुझे प्रभु जी सितारा मैम को प्रभु आपकी स्तुति करना है पिता परमेश्वर। आप उनकी अगुवाई करना प्रभु जी। आप उनके साथ प्रभु जी हर एक की भी अगुवाई करना प्रभु। आप उनके साथ प्रभु हर एक की स्तुति करने में आप सहायता मदद करना प्रभु जी। हर एक के मन को खोलना प्रभु जी, हर एक को आत्मिक बुद्धि समझ देना प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, और प्रार्थना पूर्वक हर एक को बैठकर प्रभु जो मैम नाइसी मैम को वचन देना है प्रभु जी। हर एक हर हाल हर परिस्थिति में प्रभु हम विश्वास में बने रहे प्रभु जी। आप उन्हें ऐसा पवित्र आत्मा की अगुवाई से वचन से सिखाने में सहायता मदद करना प्रभु जी। हाँ प्रभु, और हम लोग प्रभु जी खाली सुनने वाले नहीं प्रभु जी, आपके वचनों के अनुसार जीवन जीने वाले भी बन सके। आप हर एक की सहायता मदद करना। हाँ प्रभु, एक अच्छी भूमि में हृदय में जाकर प्रभु वो प्रभु जी 60 गुणा 100 गुणा प्रभु जी फल लाने वाले बन सके। हम प्रभु जी सहायता मदद करना। हाँ प्रभु जी, वो फल प्रभु जो आत्मा के 9 फल हैं प्रभु जी, वो हम ला सकें। आप हमारी ऐसी सहायता करना। हाँ प्रभु, हमसे तो कुछ नहीं हो सकता पिता परमेश्वर, हम तो मिट्टी और धूल है पिता परमेश्वर। लेकिन जब आप हमें अनुग्रह देते हैं पिता परमेश्वर, सामर्थ्य देते हैं स्वर्ग से, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आप हर एक की सहायता मदद करना। और जो जो प्रभु जी और भी जिम्मेदारियां दी हैं प्रभु जी, प्रेयर की प्रभु जी, और प्रभु बाइबल कोच की प्रभु, आप हर एक की सहायता मदद करना प्रभु। हर एक को पवित्र आत्मा की अगुवाई से बोलने में सहायता मदद करना प्रभु। जितने भी लोग जुड़े हैं प्रभु, हर एक को प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु। और भी जो लोग जुड़ना चाहते प्रभु, आप उनके मन में भी काम करना प्रभु जी। हाँ प्रभु, और भी हर एक रोकने वाली बातों से प्रभु दूर रखना प्रभु। हाँ प्रभु, शैतान की हर एक उक्तियों से दूर रखना प्रभु जी। इस मीटिंग को प्रभु शुरू से लेकर आखिरी तक प्रभु जी सही रीति से चलने में सहायता मदद करना। हाँ पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति को मांगते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आप हमारे बीच में उपस्थित होना प्रभु जी, और आपके वचन को प्रभु नम्रता और दीनता के साथ ग्रहण करने में प्रभु आप हर एक को सहायता मदद करना प्रभु। आप हमें भी सहायता मदद करना। हम प्रभु जी, आप हमसे बातचीत करना प्रभु। उठने बैठने में, बातचीत करने में प्रभु, हर एक कार्य करने में प्रभु, आप दिन भर में प्रभु हर एक की अगुवाई करना, सहायता मदद करना प्रभु। हम आपसे मांगते प्रभु, आप होने दे प्रभु जी। आगे के समय का आप हाथों में सौंपते प्रभु जी। सारी इज्जत, सारी महिमा, सारा धन्यवाद पिता परमेश्वर, सब कुछ आपको देते पिता परमेश्वर। प्रथम स्थान आपको देते हुए इस विनती प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु, सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर ताहिरा खान एक गाना प्रस्तुत करेंगे।
आंटी आवाज आ रही है? आ रही है। आइए हम परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए एक गीत को गाएंगे। चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, एक सुंदर गाना सुनने के लिए। प्रभु ने हमारी सहायता की। प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें चलना है, इसके लिए प्रभु हमारी सहायता करे। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर सुनीता वास्तव प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सप्ताह का, इस मंगलवार के दिन प्रभु फिर से प्रभु आपका सन्निधि में आने में और प्रार्थना करने के लिए, प्रभु वचन सुनने और सीखने के लिए प्रभु ये अवसर हम सभी बहनों को जीवन में दिया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु विभिन्न जगहों से प्रभु बहनों को प्रभु जूम के माध्यम से जुड़ने में प्रभु आपने वचन सीखने के लिए, सुनने के लिए अवसर प्रदान किया है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के समय के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन प्रभु हम सबको जीवन में दिया। प्रभु कितने लोग हैं जो प्रभु आज के दिन देख नहीं पाए प्रभु, लेकिन प्रभु आपने हमारे जीवन में एक दिन फिर से प्रभु अपने अनुग्रह और आशीष करके दिया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की सभा प्रभु शुरू से लेकर के प्रभु अंत तक प्रभु अच्छे से चलने में प्रभु सहायता मदद करना। प्रभु विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं नाइट सिस्टर के लिए। प्रभु हाँ देव बहन हमारे बीच में प्रभु आपका वचन से हमसे बातें करने में प्रभु सहायता मदद करना। प्रभु आपका पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर के प्रभु आप हमसे बातें करें और प्रभु हमारे जीवन में प्रभु कई बातों को सुनने और सीखने के लिए हमारे जीवन में प्रयोग करने में प्रभु आप सहायता मदद करें। प्रभु प्रिय बहन को प्रभु आप कश्मीर में प्रभु आपका सेवा के लिए प्रभु आपने उन्हें चुना है, बुलाया है प्रभु, वहाँ सेवा करने में प्रभु आपने सहायता कर रहे हैं प्रभु, इसके लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु।
परिवार के लिए भी विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु उन परिवार के द्वारा प्रभु कई जगहों में प्रभु आपका सेवा करने में प्रभु आप सहायता कर रहे हैं प्रभु। हम किसके लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, वहाँ की सेवा के लिए, वहाँ के विश्वासी लोगों के लिए, वहाँ कलीसियाओं के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। और विशेष करके प्रभु बहन के जीवन में एक अच्छा गवाही के साथ प्रभु आपने प्रभु रखा है प्रभु। उनके जीवन से प्रभु कई बातों को हम सबको सीखने के लिए प्रभु मिलते हैं प्रभु। इसके लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रभु प्रभु जो भी प्रभु हमसे बातें करते हैं प्रभु, आज हम उसको सीखे, हमारे जीवन में प्रयोग करें प्रभु। सहायता मदद करना प्रभु। जो भी बहनें जुड़ना चाहती है प्रभु समय पर जुड़ने के लिए प्रभु सहायता मदद करना प्रभु। शुरू से लेकर प्रभु अंत तक प्रभु इस सभा से चलने के लिए प्रभु, नेटवर्क इशू नहीं होने प्रभु आप सहायता मदद करना प्रभु। और आगे की ओर प्रभु हम बाइबल के इसमें भी हम देखते हैं प्रभु, और वचन पढ़ने के लिए प्रभु, वचन याद करने के लिए प्रभु, या अवसर को प्रभु आपने हमें दिया है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज जिन बहनों जुड़ नहीं पाए प्रभु, आने वाले दिनों में प्रभु सभा में जुड़ने में प्रभु आप सहायता मदद करना प्रभु। इस मीटिंग को प्रभु, कार्यों को प्रभु अभी तक प्रभु चलने में प्रभु आपने सहायता मदद किया प्रभु। प्रिया मर्सी आगे से प्रभु आपने इस्तेमाल कर रहे प्रभु, इसके लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम बहनों को प्रभु इस प्रकार के अवसर मिला है प्रभु, इसके लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज मेरे कार्य में प्रभु आप आशीष करे, इस मीटिंग के लिए प्रभु आप आशीष करे प्रभु। सहायता मदद करना प्रभु, आपने सुना प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। अब वचन की सेवकाई का समय है, इसके लिए सिस्टर नैसी को मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद प्रिया आंटी, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मुझे सुनने वाला सभी बहनों को और आंटियों को हमारा उद्धारकर्ता और जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ एक और बार मुझे अच्छा संगति दी है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हम सबको प्रभु ने एक और नया दिन दिया है, अब प्रभु को इसमें आभारी होकर हम बैठेंगे और साथ साथ हम प्रार्थना के साथ बैठेंगे कि प्रभु आज हमसे बात करे, मुझे और आपका जिंदगी में एक ही जैसा प्रभु काम करे। प्रभु की आत्मा काम करने के लिए हम उसको अनुमति दें। उसी प्रार्थना के साथ हम आगे कुछ मिनट्स हम बैठेंगे। प्रभु हम सबको सहायता करे। आज सबने जैसे पढ़ा है वैसे पिछले कुछ दिनों में प्रभु ने मेरे जिंदगी में जो कुछ बातों को दिया है उसको मैं वचन के आधारित में कुछ मैंने जो पढ़ा है सीखी है उसको आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम इकट्ठे विचार करेंगे, आप लोग बीच में जहाँ वचन पढ़ना उधर भी मदद कर दीजिए। हमारा टॉपिक ऐसा था, प्रतिकूल परिस्थिति में हमारा विश्वास कैसा होना है। कभी कभी मेरे जिंदगी में भी बहुत बार प्रतिकूल परिस्थिति आने वक्त टूट जाती थी, विश्वास में डगमगाती थी, संदेह आती थी। मगर इस बात को मैंने प्रभु को गुस्से में रखा। प्रभु ने मुझे अभी तक कुछ ऐसे एक दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रभु आज तक मुझे मदद कर रहे। सुनने वाला सभी बहनों को भी विश्वास में आगे बढ़ने के लिए हमारे इस चिंतन सहायता करे। जब हमारे जिंदगी में प्रतिकूल परिस्थितियों हमें परमेश्वर लेकर आते हैं, तब हमारे मन में सवाल उठ जाते हैं। शायद हमारे जिंदगी में नहीं होगा और किसी के जिंदगी में होगा। किसी किसी के जिंदगी में परेशानी के ऊपर परेशानी, किसी को बीमारी के ऊपर बीमारी, कष्ट के ऊपर कष्ट, संकट के ऊपर संकट देखने वक्त हम भी खुद हम पूछ लेते हैं, क्यों परमेश्वर इनका साथ इतना क्रूर है? नहीं तो क्यों परमेश्वर इनका प्रार्थना को सुनते नहीं है? कभी कभी हम ऐसे सवाल हमारे मन में भी उठने का संभावना है। क्या ऐसे परिस्थिति हम प्रतिकूल परिस्थितियां हमारा अंदर संदेह लेकर आते हैं और उसका द्वारा हमारा विश्वास हम विश्वास में हम धीरे धीरे पीछे जाना के लिए लेकर आते हो क्या परमेश्वर इतना क्रूर है हमारा जिंदगी में ऐसे परेशानियों को लेकर आते हुए? शायद हम बहुत बार प्रार्थना की बात को भी या हाँ या ना, नहीं तो वेट, ये कुछ भी आंसर हमें नहीं मिला होगा। शायद बहुत सालों से हम करते होंगे, फिर तब हम ऐसे एक उदास का मन होने का संभावना भी बहुत है। प्रभु हमें सहायता करे। आगे नेक्स्ट हमें ऐसी परिस्थिति आएगा तब हम ऐसे ना हो और हम और विश्वास में प्रभु को मैं प्रेम करता हूँ बोलकर, कुछ भी आए मेरे जिंदगी में विश्वास करता हूँ बोलकर आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। कभी भी प्रतिकूल परिस्थिति हमारे जिंदगी में हमारा नाश के लिए प्रभु अनुमति नहीं देते हैं और हमारा आत्मिक रीति से और मानसिक रीति से हमें ताकतवर बनाने के लिए और अटूट विश्वास के लिए वो परमेश्वर तैयार करने के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों को हमारे जिंदगी में लेकर देते हैं।
हम आए वचन में हम पुराना नियम में एक कुलीन स्त्री के बारे में हम पढ़ेंगे और उसका जिंदगी में जब प्रतिकूल परिस्थिति आया तब उसने कैसे उसको पार किया, विश्वास को रखते हुए उसने जीत पाया। और उस बात को हम उनके कुछ स्वभाव विशेषणों के द्वारा हम ध्यान मनन करने के लिए कोशिश करेंगे। मेरे साथ आइए दूसरा राजा, पुराना नियम की जो दूसरा राजा का किताब है उसमें 4 अध्याय में आएंगे। उधर हम सबको परिचित एक स्त्री के बारे में बताया है, आप सबको अच्छे से जानते हैं। एक तो कुलीन स्त्री बोलकर उधर लिखा गया है, उसको नाम नहीं बताया है। शूनेम का एक स्त्री है, शूनेम नाम जगह का, उसको शूनेमिन हम कह लेंगे। और उस स्त्री के बारे में हम पहले पढ़ेंगे एक आयत, दूसरा राजा 4 अध्याय का 8 आयत को ही पढ़िए। एक दिन की बात है कि एलीशा सुनेम को गया जहां एक कुलीन स्त्री थी और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वह उधर से जाता तब तब वह वहां रोटी खाने को उतरता था। ओके, धन्यवाद प्रिय बहन। इधर इस शूनेमिन स्त्री को कुलीन स्त्री का बारे करके लिखा है, क्योंकि कुलीन स्त्री यानी इंग्लिश में ग्रेट वुमन भी लिखा है और वेल्थी वुमन ऐसे भी लिखा है। और इसका कुलीन स्त्री इसको बाइबल कहलाने का कारण आगे वाला आयतों में हम देख सकते हैं उसको कुछ स्वभाव को। और कुलीन स्त्री मतलब हमें अब जल्दी हमारा मन में जो कुलीन स्त्री क्यों उसको कहलाया गया हमारा मन में आ गया, तो हम सोचेंगे जरूर उसका स्वभाव विशेषण होगा, है ना। और नेचुरल रीति से हम दुनियादारी रीति से देख लिया तो उनको शायद एज में थोड़ा उम्र में बड़ी होगी, नहीं तो साइज में बड़ी होगी, नहीं तो उसका पद जो देकर अच्छा पद में होगा समाज में, नहीं तो उसका धन संपत्ति को देकर शायद उसको कुलीन से कहलाया होगा, नहीं तो शायद उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि को देकर भी शायद ऐसे दुनियादारी में हम देख सकते हैं कुलीन स्त्री यानी महान स्त्री के रूप में बताएंगे। मगर इधर वचन इसको क्यों कहलाया है, आने वाला आयतें इसको स्पष्ट कर लेते हैं। उसका 8 में हम 8 आयत हमने पढ़ा, उसका दूसरी भाग देख लीजिए। और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया, क्योंकि किसको, एलीशा जो परमेश्वर का दास है, भविष्यता है उसको। और आधा जब वह उधर से जाता तब वो वहां रोटी खाने को उतरता था। देखो कैसे स्त्री ने परमेश्वर को दास को सहायता करने के लिए, सेवा करने के लिए इनका मन था। बस सबसे पहले हम देख सकते हैं इसका मानसिकता, परमेश्वर की दास लोगों को, परमेश्वर को लोगों को मदद करने में इसका मानसिकता कैसा है। इसको कैसे ऐसे एक मानसिकता मिला होगा जो इनका पति ने उठाया नहीं है ऐसे एक कदम, इसने खुद अपना पति को, आने वाला आयत आपको पता है इसलिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, उधर खुद अपना पति को ये बताती है हम ये व्यक्ति परमेश्वर का दास है, इसके लिए हमें एक कमरा बनाना है, पहले इसको खाना दिया, इसका खुद जबरदस्ती, इसको खुद मेहनत से सब कुछ कर रही है। कैसे इसको परमेश्वर का दास लोगों को मदद करने के लिए, नहीं तो सेवा करने के लिए एक मन मिला। जरूर हमें पता है, हम सोचते हैं तो हम पता है परमेश्वर को प्रेम करने का कारण है। देखो परमेश्वर का प्रेम हमें दूसरे लोगों को भी सेवा करने के लिए हमें मजबूर करते हैं, यानी हमें फोर्स करते हैं। परमेश्वर का प्रेम हमें सब कुछ करने के लिए हमें फोर्स कर लेते हैं। और सचमुच में यहोवा परमेश्वर कौन है, इस बात को भी इस शूनेमी स्त्री ने जरूर जानी होगी। और वो कौन है, उसका महानता को इसने जानी होगी और उसकी महिमा को इसने देखी होगी। कैसा परमेश्वर है यहोवा परमेश्वर, और इतना भी नहीं है, उसका सामने मैं कौन हूँ, ये नम्रता इसको जरूर परमेश्वर दास लोगों को भी मदद करने के लिए, उसका सेवा करने के लिए उसको आगे बढ़ाया। और उसने इस एलीशा को मदद करते हुए आगे हम देख सकते। इसका मानसिकता जब विपरीत परिस्थिति आया, इसको क्या किया है, जो परमेश्वर की ओर इनका जो सोच है, परमेश्वर कौन है इसका जो ज्ञान, सच में इनको क्या किया, विपरीत परिस्थिति में इसको डगमगाने नहीं दिया। प्रियो, हमारा परमेश्वर के बारे में ज्ञान कितना है, सिर्फ हमारा ब्रेन में हमारे कितना ज्ञान रखा, इससे बढ़कर हम मन से हम परमेश्वर को क्या हम सोचते हैं, कुछ परमेश्वर कौन है, कैसे है हमारा दिल से हम एक कुछ बोला तो हम कैसे बोलेंगे। और हमारा जो परमेश्वर प्रति जो धुन है वो परमेश्वर के लोगों को की ओर मोड़ना है, तब वो हम बोल सकते हैं हमारा विश्वास
हमारा काम में भी दिखाई देते हैं। और हम दूसरों को, विशेषकर परमेश्वर लोगों को मदद करने में हम कैसे हैं, और जब परीक्षा आता है तभी भी मैं कैसा हूँ, मेरा मन भावना, मेरा मानसिकता कैसा है, इस बात को प्रभु देखना चाहते हैं। प्रभु हमें मदद करे, और प्रभु का प्रति प्रेम परीक्षा आने वक्त स्थिर होने के लिए मुझे मदद करता है क्या, और क्या मेरी जिंदगी दूसरों के लिए फायदा नहीं तो लाभदायक बन रहे है क्या। हम खुद को, इस बात को हम सोचना है। जब परीक्षा आने वक्त आगे में हम सबको पता है, फिर भी हम बताऊंगी मैं परीक्षा क्यों आता है। फिर भी हम इधर से हम समझेंगे स्त्री के बारे में, हम समझेंगे कि कैसे इसने इसका परमेश्वर के प्रति प्रेम, कैसे इसको विश्वास में दृढ़ किया। और दूसरा आयत हम पढ़ेंगे 9 आयत को। कोई एक बहन पढ़िए 9 आयत में, हम इनके दूसरे के स्वभाव को देखेंगे। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। धन्यवाद, धन्यवाद बहन। इधर देखो, इसका दूसरा स्वभाव हम देख सकते हैं, स्पिरिचुअल परसेप्शन। इसको एक आत्मिक धारणा था इस स्त्री को कि कौन परमेश्वर का दास है सच में। इसको परखने का उस मन, उस समझ, उस धारणा इसको परमेश्वर पवित्र आत्मा ने दिया था। विश्वास में दृढ़ रहने के लिए इनको मदद किया। दूसरी बात था आत्मिक धारणा। और हमें पता है, हम सब आदमी भ्रष्टाचार से भरा हुआ आधुनिक दुनिया में विश्वास में स्थिर रहने के लिए आत्मिक धारणा की आवश्यकता है। क्योंकि हमें पता है गलत उपदेश फैलाने वाले बहुत है हमारे आसपास में। मीडिया हम देख लिया तो गलत शिक्षाएं देने वाला बहुत है। तब हमें क्या करना जरूरी है, सच्चा क्या है, इस बात को हमें पता भी नहीं चलेगा। सच क्या है, परमेश्वर का सैद्धांतिक बात में सच्चाई क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको समझने के लिए हम खुद को क्या है, खुद हम तैयारी रखना है परमेश्वर का वचन में। गलत उपदेशों से हमें खुद को बचा के रखना है। ऐसे एक दुनिया में, एक अंध समय में हम आ पहुंचा है, और जो भी हम सोशल मीडिया में हम देखते हैं वो शायद सही शिक्षा नहीं हो सकते हैं। तब हम इसके लिए हमें परमेश्वर की ज्ञान की जरूरी है, और पवित्र आत्मा हमें सारी बातों को परखने के लिए बुद्धि भी प्रदान करते हैं। हम परमेश्वर का साथ प्रार्थना का साथ जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, जरूर परमेश्वर का वचन हमें उसके लिए आंखें खोलते हैं, हमारा समझ को खोलते हैं। और हमें इसके लिए क्या करना है, परमेश्वर का वचन लगातार पढ़ना, और सैद्धांतिक बातों को भी हम पढ़ने के लिए क्या है, हमारी इच्छा उसकी ओर बढ़ना है। सिर्फ हम ऊपर से पढ़ के ऊपर से कुछ बातों को हम समझते हैं नहीं है। हम आगे क्या करना है, इसका गहराई की ओर जाके मैं क्या विश्वास को जो पकड़ा है, उस विश्वास का सैद्धांतिक बातों को भी मैं समझूंगी। क्योंकि दूसरे एक बंदा पूछेगा, नहीं तो व्यक्ति पूछेगा, तब मुझे बताने के लिए मैं खुद को मैं क्या करूंगी, मुझे तैयार करूंगी। इस सोच हमें हमेशा क्या करते हैं, एक आत्मिक धारणा हमारा अंदर दे देते हैं। पवित्र आत्मा हमें परखने के लिए हमें मदद करते हैं। इस स्त्री को जब परीक्षा आया, नहीं तो एक व्यक्ति को देखा ये परमेश्वर का दास है, इस बात को समझने के लिए इसको ज्यादा टाइम नहीं लगा। इसको समझ में आया कि सचमुच में ये परमेश्वर का एक पवित्र भक्त है। देखो कि कैसे एक अच्छा गवाही इस एलीशा को मिला। एलीशा का जिंदगी के द्वारा भी हम देख सकते हैं। और हम तीसरा एक स्वभाव हम देखेंगे इस कुलीन स्त्री की। इसका 13 आयत पढ़िए, 13। तब उसने गेहजी से कहा, उससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। धन्यवाद। इधर एलीशा पूछ रहे कि इसने मुझे इतना मदद किया थी कि एलीशा जरूर सोचा कि इनको कुछ वापस दिया जाएंगे। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते मुझे जो भी कर सकते वो करो, इसके लिए पूछा गया। मगर स्त्री ने कितना अच्छा से जवाब दे दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। इंग्लिश में भी ऐसे लिखा है, आई ड्वेल अमंग माय ओन पीपल। इसको क्या दर्शाता है, मतलब मुझे और कुछ जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ है। इसका मतलब क्या है, इसका जो संतुष्ट जिंदगी को दिखाता है।
हमें पता है वचन में पहला तीमुथियुस 6:6 में लिखा है संतोष के साथ भक्ति बड़ी कमाई है ना। और ये कंटेंटमेंट इसका जिंदगी में जो था ये कितना अधिक था, ये एक इंसान को जरूर आवश्यक है कि एक विश्वासी को जरूर है, क्योंकि परमेश्वर में हमें सब कुछ है। परमेश्वर खुद अब्राहम को भी बोला है मैं तेरा बड़ा प्रतिफल हूँ, कि क्या है तुझे और कुछ चीज का जरूरत नहीं है। इसको ये इस सुनेमी स्त्री के जिंदगी में हम देख सकते हैं संतुष्ट और संतुष्ट जीवन, आनंद जीवन इसको एक गिफ्ट था, एक बड़ा इसका धन था। असंतोष हमें अलग प्रकार की परीक्षा में लेकर जाता है ना। सच में असंतुष्टि क्या लेते हैं, हमें कुछ बात में हमें जरूरत है, हमें मन में बोल रहे तो हम अलग अलग खोजते रहते हैं, अलग अलग ढूंढते रहते हैं कैसे वो हासिल कर पाते, और क्या होता है लास्ट में हम उस परीक्षा में गिर भी जाने का संभावना है। तब और इतना भी नहीं है, जब संतुष्ट जिंदगी संतोष के साथ जिंदगी बिताते हैं तब क्या होता है, मुझे और कुछ शिकायत नहीं होता है मेरे जिंदगी में। और इतना भी नहीं है, लालच इच्छाओं से मुझे दूर भी रखते हैं। इस स्त्री परमेश्वर जो दिया था उसमें संतुष्ट थी। सच में इसको बड़ा एक कमी था, इसका पुत्र नहीं था, इसको कोई पुत्र पुत्रिया नहीं था, और इनका हस्बैंड भी बूढ़ा हो चुका था, ये भी ज्यादा उम्र में आ गई होगी जरूर है, और मगर फिर भी ये बोल रही है मुझे कुछ भी जरूरत नहीं है। ये इसका जो जवाब का मतलब ये है, मुझे कुछ भी जरूरत नहीं, मैं संतुष्ट हूँ, मैं सबका सामने में बहुत खुशी के साथ रहता हूँ है। देखो इसने अपने विश्वास कैसे जिया, इसने अपने विश्वास की परीक्षा कैसे पार कर पाया संतुष्ट जिंदगी के साथ। हम बहने कभी कभी हमारी जिंदगी में हम अपने आप को देख लिया तो बहुत बार हमें कुछ ना कुछ चीजें हमें कमी हमें खुद को महसूस करते हैं ना, और हम बाद में क्या है उसके पीछे हम कैसे वो मैं कैसे हासिल कर पाऊं उस सोच में हम इधर उधर हम भटकते रहते हैं है ना। और हमारा समय, हमारा धन और हमारा जो भी है, हमारा जो भी टैलेंट्स है वो सब कुछ हम उसका पीछे छोड़ देते हैं। सच में परमेश्वर क्या चाहता है ना, हमें हम सबको पता है ये कुछ भी इधर छोड़ के हमें जाना है, कुछ भी हम लेकर नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का राज्य की जो भी बातें परमेश्वर का वचन में बताए उसी बातों को हम लेकर जाएंगे, सिर्फ आत्माओं को हम लेकर जाएंगे। उसके अलावा हमें कुछ भी इधर हासिल करने की जरूरत नहीं है। हमारे थोड़ी दिन का जिंदगी है, मगर हम बहुत बार हम गिर जाते हैं, हम दुनियादारी लोग जैसे करते हैं वैसे हम बहुत चीजों के पीछे हम चले जाते हैं। हमारी जिंदगी में एक संतुष्टता आनंद होते हुए रहना हमारी जिंदगी में नहीं होता। आज इस समय हमें कुछ कमियां हमारा मन में हम महसूस करते हैं और उसके चिंता में हम जीवन बिताते हैं। प्रभु ऐसे की जिंदगी नहीं दिया है, हमें हमेशा खुशी और आनंद के साथ जीने के लिए प्रभु का वचन के द्वारा भी हमें आज्ञा देते हैं। फिलिपियों में पूरा यही लिखा है परमेश्वर में आनंद रहो। और इसको इस स्त्री को संतोष रहकर विश्वास की परीक्षा को जीत पाई, इसको डगमगाया नहीं है ना। ऐसे कुछ परीक्षा आई लास्ट में, परीक्षा अब नहीं आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, फिर आ रहा है, तब इसको गिर नहीं पाया। और नेक्स्ट हम देख सकते हैं इसका जो चौथी जो गुण है, एक बड़ा विश्वास कैसा इसने काम का द्वारा प्रस्तुत किया। इस बात को हमें पता है 18 से लेकर 37 तक है, हम उस तरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम बीच में जहां जरूरत है उसी आयतों को हम पढ़ेंगे। और इसको और इस परमेश्वर का दास ने आशीष करते हुए और इसको एक बेटा मिल रहा है। और उसका बाद क्या हो रहा है, इसके बाद हम 18 आयत में हम पढ़ेंगे। कोई एक बहन 18 पढ़िए। एक बात यहोवा तेरे दास की क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी रिम्मोन के भवन में दंडवत करने को आ जाए और वह मेरे हाथ 4 का 18 पढ़िए। ओके। दूसरा राजाओं 4 का 18। जब लड़का बड़ा हो गया तब एक दिन वो अपने पिता के पास लवने वालों के निकट निकल गया। हाँ, अब 19 भी पढ़िए बहन। और उसने अपने पिता से कहा, आहा मेरा सिर, आहा मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, उसको उसकी माता के पास ले जा। हाँ जी, धन्यवाद प्रिय बहन। इधर देखो, उस लड़का बड़ा होने के बाद उसको एक बीमारी आता है, अचानक इसको मरने का हालत में पड़ जाता है। और
ये इस सुनेमिन स्त्री के लिए बड़ी एक परीक्षा का समय था, क्योंकि उसने सोचा नहीं था, फिर भी परमेश्वर का दास ने ऐसे इसको आशीष करके दिया था। और ये देखो अभी एक परीक्षा के लिए कारण बन गया। इसका जो बड़ी आशीष परमेश्वर की ओर से इसने पाया था, ये अभी बड़ी एक परीक्षा के बीच में गुजरने का एक काम आ गया। कभी कभी हमारी जिंदगी में भी जब हम प्रार्थना करके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम कुछ बात हम हासिल करते हैं, बाद में वो हमें बड़ा संकट और परीक्षा में उस चीज को, उस दान को शायद हमें लेकर जाते हैं। मगर एक विश्वास उधर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारा विश्वास की परीक्षा है। हम जस्ट उधर स्थिर रहना है, जस्ट प्रभु की ओर जोड़ते हुए, प्रभु की विश्वास में स्थिर होते हुए रुकना है, प्रभु के साथ चलना है। तब क्या है, अंदर आगे है, अंध नहीं हुआ है। और हम देख सकते हैं 18 में इसको बड़ा एक परीक्षा आते हैं, और 19 में हम देते हैं इसका पति का साथ दा इस बेटा, फिर भी इस पति क्या बोल रहे हैं, उसका सेवक से कहा इसको इसकी माता के पास ले जा। देखो इसको कुछ दर्द नहीं है, कुछ बोझ नहीं है, मेरा बेटा बीमार है, नहीं तो इसको परेशानी है, इसको मैं खुद लेकर जाऊं, वो एक बोझ इसमें हम देख रहे नहीं है। पति को जैसे इस सुनेमिन स्त्री को है, ऐसे माँ को होते हैं, वैसे नहीं होते हैं। और इधर हम देख सकते हैं सचमुच में इस सुनेमिन स्त्री अकेली हो जाती है। अकेली इसको कुछ फेस करना पड़ता है इसका जो विश्वास की परीक्षा। और 23 भी पढ़िए कोई एक बहन, 23। उसने कहा, आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज ना तो नए चांद का और ना विश्राम का दिन है। उसने कहा, कल्याण होगा। जी, इधर हम 20 से हम पढ़ने वाले, हमें पता है इसने अपने पति को 21 में ऐसे लिखा है, तब उसने चढ़कर, क्योंकि इसका गोद में बैठकर वो बेटा मर गया। और 21 में हम पढ़ते हैं, तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्ति की खाट पर लिटा दिया और निकलकर द्वार बंद किया, तब उतर गई। तब इसने एक कहकर इसने जो भक्त जहाँ रहते थे, जब इधर आते थे, उसके कमरे में उसका चटाई पर उसको लेटा दिया। और अपने पति को पुकार कर इसने पूछा कि मेरे पास एक सेवक और गदही तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर भक्त के यहाँ झटपट हो जाओ। तब होके आऊं बोलकर इसने ये पूछ रहे, एक मांग रहे। मगर इस पति भी क्या बोलते, एक निराश की एक बात बताते हैं, अभी क्यों जाना है, आज क्या जरूरत है, क्योंकि इसका सुर से ये आते हैं कि मर गया, जो मरना था तो मर गया है, अभी तो जाके क्या फायदा है। मतलब क्या है, इस स्त्री को जितना विश्वास था उतना विश्वास इसका पति में हम देख नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने पहले भी बोला कि इस परमेश्वर भक्त को कमरा बनाने के लिए भी स्त्री तल पर होते हुए हम देख सकते हैं। और इधर जब बेटा मर जाता है वो मर गया, मगर इस सुनेमिन स्त्री इसको तैयार नहीं था कि मेरा बेटा मर गया, ठीक है मर गया, मगर जो परमेश्वर दास को मैं जल्दी से जल्दी जाकर मिलूं कि मेरा बेटा फिर से जी उठो, उस विश्वास था इनको, इसने हार नहीं मानी थी। देखो इधर अकेली हो गई थी, और इसका पति भी निराशा की एक बात है, इसको मदद नहीं कर रहा है। हाँ ठीक है, तू जाओ, जाके आ जाओ, मैं भी इधर तेरे इंतजार करूंगा, ऐसे कुछ भी नहीं बोल रहे। अभी क्या है, इसलिए इसने बोला कि कल्याण होगा। मतलब इसको आगे पता है, इस स्त्री ने बोला इनके साथ मेरे विश्वास को शेयर करने में कुछ फायदा नहीं है, मेरा तरह की विश्वास नहीं है इनको, है ना। कभी कभी हमारा जिंदगी में भी ऐसे होगा, शायद हम विश्वास में अकेला होगा। मुझे सुनने वाला कोई बहने, विशेषकर उत्तर भारत में बहुत बहने अकेला है, बहुत आंटियां अकेला है, बहुत बेटियां अकेला विश्वास में आते हैं और विश्वास में स्थिर होते हैं। मगर हम प्रभु के लिए एक हम कदम उड़ाते हैं और इधर उधर से हमें निराशा की बात सुना जाएगा और हमारे साथ कोई सपोर्ट नहीं देगा और हमें मदद करने के लिए भी कोई नहीं है, हम आगे अकेला जाना पड़ेगा। हाँ, कुछ ऐसे परिवार भी होगा अकेला प्रभु में आगे बढ़ते हैं। प्रभु आप सबको सहायता करे, प्रभु आप लोगों के विश्वास को मानते हैं और आप लोगों के साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इस स्त्री का विश्वास इसका काम में बदल रहा है। देखो कैसे इसने विश्वास के साथ आगे चलेगी। इसने इसमें 25 में हम ऐसे पढ़ते हैं, तो वो चलते चलते करमेल पर्वत को परमेश्वर भक्त के निकट पहुंची। लगभग 15 से 25
मील का दूरी है इसका घर से, सुनेम से, जो कर्मेल पर्वत तक जहाँ परमेश्वर दास रहते हैं। तब उधर तक उसने क्या है, अपनी गधा में अपने सेवक को लेकर एकदम शीघ्र एक यात्रा है। उसका मन में एक ही इच्छा था, उस बेटा को, परमेश्वर दास को मिलना है, बेटा के बारे में कहना है और बेटा को जिंदगी में वापस लेकर आना है। देखो कैसा विश्वास इसमें काम में बदल गया। हम याकूब का पत्र में हम यही पढ़ते हैं, हमारा विश्वास क्या है, काम में बदलना है, काम का द्वारा हमारा विश्वास को प्रकट करना है। प्रभु भी यही चाहते हैं, हम विश्वास में आगे आगे बढ़ने वाले, एक एक स्टेप आगे बढ़ने वाले, साल साल आगे गुजरने वाले। जब विश्वास की परीक्षा आएगा, हम क्या करना है? हम उसमें दृढ़ होना है। हमारा परमेश्वर कौन सा है, कैसा है, मेरे जिंदगी में कैसा है, मुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी नहीं थामूंगा। उस सोच के साथ, उस परमेश्वर के वायदों को हम पकड़ते हुए आगे बढ़ने वक्त क्या है, परमेश्वर बड़ा एक अद्भुत बात हमारे लिए रखा है। अंत में परमेश्वर उसका प्रतिफल जरूर देगा, इस दुनिया में और आने वाला दुनिया में भी प्रभु जरूर देगा। इस कुलीन स्त्री की जिंदगी में इसने आशीष मिला था, वो इनका परीक्षा और दुख का कारण बन गया। मगर परमेश्वर का जो अच्छे सारे दान कभी भी हमें दुख नहीं देते हैं, बाद में वो परमेश्वर की महिमा के लिए वो बदल जाते हैं। जस्ट हमें विश्वास में खड़ा होना है, स्थिर होना है, ये जरूरत है, क्योंकि प्रभु उसको हमारा भलाई के लिए उसको टर्न करने वाला परमेश्वर है। और इतना भी नहीं, महान विश्वास महान प्रतिफलों को भी स्वीकार करते हैं। ये हम पुराना नियम में और नया नियम में हम देख सकते हैं ना। नए नियम में बहुत बार यीशु मसीह के पास आया, सभी का विश्वास का द्वारा तेरा विश्वास तुझे चंगा हुआ, चंगाई दिया, इस बात को बताते हैं। उनको वो प्रतिफल मिलता है जरूर। हमारा विश्वास, हम कितना प्रतिफल लेते हैं परमेश्वर के हाथ से, ये हमें दिखाते हैं। प्रभु हमें सहायता है, हमें खुद को हम जानते हैं कि जब प्रतिकूल परिस्थिति आता है, मेरा प्रतिक्रिया क्या है, मैं कहाँ हूँ, मेरा मुंह से क्या निकलता है, मेरा दिल में क्या बातचीत चलते हैं, और मैं मेरा फेथ में कैसे उसको मैं फेस करते हूँ, आमना सामने करते हूँ, ये हम खुद को जांचेंगे। और क्या हमें खुद सब कुछ प्रभु का हाथ में है, सब कुछ उस सर्वशक्तिमान का कंट्रोल में है, ऐसे हम प्रभु के हाथों में डाल सकते हैं क्या? क्या हम विश्वास करते हैं प्रभु उधर है? क्योंकि जब जो सूरज है, जो दिन में प्रकाश देते हैं, रात को सोने वक्त भी हमें पूर्ण यकीन है वो दूसरा, पृथ्वी का दूसरा साइड में उधर है। हम अंधकार आने वक्त हम ये नहीं बोलते सूरज नहीं है, अभी खत्म हो चुका है, नहीं बोलते। हमें पता है कुछ घंटों का बाद सूरज उगेगा, है ना। वैसे क्या हम देखते नहीं है, तभी भी हम प्रभु उधर है। हमें कुछ काम दिख रहे नहीं है, हमारा प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, तभी भी क्या हम विश्वास करते हैं कि प्रभु उधर है, प्रभु काम कर रहे हैं मेरे लिए। क्या हमारा विश्वास कैसा है बहने? और प्रभु हमें सहायता करे। सिर्फ और सिर्फ प्रतिकूल परिस्थिति में हम दो कार्य कर सकते हैं। मेरे जिंदगी में मैंने यही देखा, एक हम जो प्रभु के हाथ में सब कुछ छोड़कर हम प्रार्थना में बैठे, और दूसरा प्रभु की आराधना करते। सिर्फ हम और कुछ नहीं करने के लिए नहीं है, प्रभु को आराधना करो, प्रभु को धन्यवाद करो। प्रभु ने पिछले जिंदगी में, मेरे जिंदगी में कैसे कैसे अद्भुत कामों को किया है, इस बात को हम धन्यवाद के साथ प्रभु को में हम गिरना है। तब प्रभु क्या करेगा, प्रभु की महिमा के लिए अंध बदल जाएगा। और इतना भी नहीं, शैतान शर्म होते हुए चले जाएगा। शैतान का कुछ भी काम हमारे जिंदगी में काम नहीं आएगा। और हम सबको पता है हमारे जिंदगी में क्यों विश्वास की परीक्षा आता है। एक हमें पता है, हमें अनुशासन में लेकर आने के लिए हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ कमी होगा, अनुशासन की जरूरत होगा कहीं ना कहीं एरिया में। ये हम इब्रानियों का पत्री 12 का 5 से 7 तक हम पढ़ते हैं। और दूसरा है हमें विश्वास में स्थिरता करने के लिए, हम सबको पता है याकूब का पत्री 1 का 3 आयत में हम पढ़ते हैं। और तीसरी बात है मेरा भलाई के लिए उत्पन्न करते हैं, क्योंकि रोमियो 8 का 28 में लिखता है, पीछे देखकर क्या है, वो सब कुछ भलाई के लिए उत्पन्न करते हैं। क्योंकि जो केक बनाते हैं उन सभी बहनों को पता है उसमें अलग अलग चीजों हम डालते हैं, और एक एक चीज हम टेस्ट करके देखा उसको कुछ भी टेस्ट नहीं होता है। कच्चा अंडा डालते हैं, चीनी को कलर करने के लिए हम काला करके डालते हैं, इतना
कोड़ा होता है, मगर ये सब कुछ एक प्रत्येक गर्मी में उसको पकाया जाएगा, उसका एक पीस खाएगा, कितना टेस्टी होता है ना। वैसे रोमियो 8 का 28 ऐसा है ना। पिछले जिंदगी में जो जो मिठाई, कठिनाई, परेशानी, सुख दुख, ये सब कुछ कुल मिलाकर जब हम अंत में देखते हैं, क्या हो जाता है, बहुत मीठा एक प्रतिफल यानी एक फल बाहर आते हुए हम देख सकते हैं। और हम चौथी बात हम देख सकते हैं, हमारा परिचय क्यों आता है, परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए। ये हम परमेश्वर के वचन से बहुत बातों का जिंदगी से हम देख सकते हैं, एक यूसुफ का जिंदगी से और अय्यूब का जिंदगी से, दानियल, और भी आप लोगों को बहुत बोल सकते हैं। और स्टीफानस जो नए नियम में आगे, तो स्टीफानस का लास्ट में परमेश्वर का और परमेश्वर के दाहिने हाथ में यीशु मसीह बैठते हैं, उसका महिमा को उसने देख पाया है। देखो कैसे प्रभु हमारा जो परीक्षाओं को बदलते हैं, अंध का क्या परमेश्वर चाहते हैं। प्रियो, हमारे जिंदगी में हम नया नियम के विश्वासी लोग हैं, हमें प्रभु का साथ विश्वास के साथ चलने के लिए हमें बुलाया गया है। रोज हमारी जिंदगी में परिस्थिति आते हैं, है ना। आज हमें इस परिस्थिति को कैसे गुजरूं, इस तो मैं विश्वास में कैसे बदलूं, है ना। रोज मुझे प्रभु के ऊपर भरोसा रखना, विश्वास रखना मुझे मजबूरी है एक विश्वासी के लिए। तब हमें क्या करना है, हाँ, आज मैं इस बात के लिए प्रभु के ऊपर मैं विश्वास डालूंगी, है। प्रभु का हाथ में कैसे भी हम पकड़ के आगे चलूंगा, इसमें मैं हारने नहीं दूंगा। उसी सोच के साथ हमें रोज हमारी जिंदगी को विश्वास के लिए समर्पित करना जरूरी है। कभी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हमें नाश करने के लिए नहीं है, बल्कि हमारा कुल मिलाकर हमारा भलाई के लिए है। ऐसी सोचकर विश्वास में मजबूत रहने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। उनकी प्रभु हमारे लिए अच्छा है। पिछले दिनों में देखा, हम बोल से प्रभु अच्छा है, प्रभु की योजनाएं मेरे बारे में जो है वो भी अच्छा है। हम आइए, हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु की ओर देखते हुए, हमारा भरोसा उसको ऊपर डालते हुए हम आगे बढ़ेंगे। प्रतिकूल परिस्थितियां आने दो, हम ऐसे प्रार्थना करेंगे कि मेरा जिंदगी को बदल दे, मेरा विश्वास को दृढ़ करे और प्रभु की बात होने के लिए मुझे तैयार करे। इस वचनों का द्वारा प्रभु मुझे और आप सबको प्रभु आशीष करे। प्रभु के नाम की महिमा। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। सुने हुए वचन के आधार पर प्रभु हमारी सहायता करे। प्रतिकूल परिस्थिति में हमें विश्वास में मजबूत होकर विश्वास में बढ़ना है। कुलीन स्त्री के बारे में हमने कई बातों का विचार किया। परीक्षा के समय उसने अपने विश्वास में मजबूत रही। उसके आत्मिक दर्शन के बारे में हमने विचार किया। आत्मिक दृष्टिकोण में वो कार्य करती थी और संतुष्टि के साथ वो रहती थी। प्रिय बहनों, हमारे पास जो कुछ है उसी में हमें संतुष्ट रहना है। वो परीक्षा के समय हियाव न छोड़ा। प्रतिकूल परिस्थिति में हमारी बातों को प्रभु के हाथ में छोड़ना है और हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। जो कुछ हमारे जीवन में होती है वो सब कुछ हमारे भलाई के लिए होती है। संक्षिप्त रूप में हमें प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रभु पर भरोसा रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। इसके लिए प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सुने हुए वचन के आधार पर सुनीता मसीह प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद हमारे जीते सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज के दिन के लिए प्रभु हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं। सुबह के वक्त परमेश्वर ये सुंदर मौका हमारे जीवन में दिया प्रभु कि परमेश्वर हम आपकी संगति करने पाए। जूम के द्वारा प्रभु हम सभी बहनों को प्रभु एकत्रित होने के लिए मैं अपनी सहायता और मदद की। परमेश्वर आज के वचन के लिए प्रभु संदेश जो हमने सुना प्रभु उसके लिए हम बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर बहन नैन्सी के लिए प्रभु जी, उनको प्रभु आपकी दासी के लिए परमेश्वर आपने तैयार किया और परमेश्वर एक अच्छा वचन प्रभु उनके द्वारा प्रभु हम सुनने पाए। प्रभु जी आपने उनकी सहायता की, मदद की प्रभु आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु उनके जीवन से प्रभु जी हम तेरे से वचनों को सुनने पाए प्रभु, उसके लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर जैसे हम देख रहे थे कि प्रतिकूल परिस्थिति में हमारा विश्वास कैसे होना है, आत्मिक रीति से हमें बढ़ना है
जैसे प्रभु हम उस कुलीन स्त्री के द्वारा उसके विश्वास को हम देख रहे थे, परमेश्वर के प्रेम करने के द्वारा उसके अंदर जो दूसरे लोगों की सेवा करने का प्रभु ने मन दिया, एलिसा की मदद की और परमेश्वर हर एक परीक्षा में स्थिर बनी रही प्रभु जी। मैं उसकी सहायता की और हम जैसे देख रहे थे का आत्मिक धारणा भी प्रभु उसमें बनी रही। एक जब हम आत्मिक रीति से प्रभु आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक कार्य को करते हैं तो प्रभु हमें शक्ति देता, बुद्धि देता है और हम वचन में बने रहने में प्रभु हमारी सहायता और मदद करता है। वैसे प्रभु और जैसे उसके जीवन में हर एक सेवा करने के लिए बड़ी चिंता बनी रही, प्रभु की लोगों की सेवा करने का बहुत वो परमेश्वर जो कुछ उसके पास था उसमें वो संतुष्ट बनी रही। प्रभु ने उसको परीक्षा में स्थिर खरा निकली प्रभु, उसके लिए हम बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत खुशी थी प्रभु जी और आनंद के साथ जीवन बिता रही थी और अंत में प्रभु ने उसे फल दे दिया। प्रभु ऐसे प्रभु हम सबका विश्वास भी होना चाहिए। प्रभु आपने आज हमें एक अच्छा विश्वास के द्वारा प्रभु में हम आगे बढ़ने पाए, हम अच्छे से सुनने पाए प्रभु। जैसे उसका लड़का भी बीमार हुआ लेकिन उसका विश्वास था, वो अकेली थी, उसके पति ने भी प्रभु उसको छोड़ दिया था लेकिन वो विश्वास में स्थिर बनी रही और वो दास के पास गई और लड़का भी अच्छा हो गया, उसको चंगाई मिली और पति भी अच्छा रहा। परमेश्वर ने एक अच्छा प्रतिफल दे दिया। ऐसे प्रभु हम हमारे जीवन में हम सब बहनें जो इस वचन को सुनते हैं, केवल हम सुनने वाले ना हो सके, उसको मनन करके प्रभु हमारे अंदर भी ऐसा मन को दीजिए ताकि प्रभु जो हमें एक सेवा के लिए इस संसार से अलग किया है परमेश्वर, तो हम भी इस सेवा के लिए आगे रह सके, तैयार रह सकें और प्रभु के वचनों में बने रहें और आत्मिक उन्नति का कारण होने पाए। प्रभु जी आप हमारी सहायता मदद करें। हर एक बहनों जो प्रभु आज जुड़ी हुई हैं प्रभु, सबके जीवन में कार्य करना और आप उनके हृदयों को आप जो वचन प्रभु सुने हुए हैं सबके हृदयों में छिद जाए प्रभु और प्रभु कार्य करने पाए, सेवाएं करने में प्रभु आप उन्हें आगे बढ़ाना परमेश्वर। और जो भी हमारे बच्चे हैं आजकल परमेश्वर, वो भी उनके अंदर ही प्रभु जी आगे का समय जो है प्रभु वो भी एक पवित्र आत्मा का जीवन जीने वाले हो सके प्रभु और सेवा में आगे आने वाले हो जाए प्रभु। सहायता करिए परमेश्वर हर एक के जीवन में प्रभु जी। और परमेश्वर एक अच्छी संगति हम सबके जीवन में प्रभु हर मंगलवार को देता है प्रभु, एक कार्य आगे भी चलता रहे परमेश्वर, आप सहायता करें प्रभु जी। और हम बहन नैन्सी के लिए प्रार्थना करती हूँ, उनके परिवार के लिए जो कश्मीर क्षेत्र में प्रभु उनको रखा है प्रभु, वहाँ उनकी सेवाओं में प्रभु आशीष देना प्रभु, भाई के जीवन में आशीष करना प्रभु, परिवार के द्वारा प्रभु जी कई आत्माएं प्रभु वो जीतने वाली हो सके प्रभु जी और अच्छा कार्य चलने वाला हो प्रभु जी। आप सहायता मदद करना प्रभु, उनके परिवार में प्रभु हर एक जो भी कमी घटी प्रभु सब में प्रभु आशीष अनुग्रह करना परमेश्वर, आगे बढ़ाना प्रभु जी, सहायता मदद करना हर एक बातों में प्रभु जी। और परमेश्वर हम मेरी आंटी के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो आप जो संचालन करती हैं प्रभु, आप उन्हें इस्तेमाल करती हैं प्रभु जी, उसके लिए हम बहुत धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। आप उन्हें आत्मिक उन्नति में और आगे बढ़ने में प्रभु सहायता करें प्रभु, हर एक दुख तकलीफ बीमारी खतरों से प्रभु आप बचा के रखना परमेश्वर, उनकी कलीसिया में आशीष देना, परिवार में आशीष करना परमेश्वर। और भी प्रभु जी आत्मिक समर्पण के साथ प्रभु जी आप में प्रभु विश्वास में और भी प्रभु जी मजबूत सब में प्रभु आगे होने वाली हो सके प्रभु जी, सहायता मदद करना परमेश्वर। हर एक को प्रभु आप वचनों में प्रभु समर्पित करना परमेश्वर, दया करना प्रभु जी। आज जितनी बहन है प्रभु जी इसमें भाग लिए हैं प्रार्थना प्रभु जी, हर एक बहनों को प्रभु जी आशीष करना अनुग्रह करना परमेश्वर। जैसे हमें गीतों के द्वारा भी सुन रहे थे कि हमें प्रभु यीशु के साथ हमें
हर समय हर परिस्थिति में चलना चाहिए प्रभु जी। ऐसा प्रभु जी हम सब बहनें प्रभु मिलके आपकी संगति और आपके साथ चलने वाले हो सके प्रभु जी। आप सहायता और मदद करना प्रभु जी हर एक की। परमेश्वर सारी बातें से प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। आज के इस प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए प्रार्थना करते रहना है। अगले हफ्ते सिस्टर रेचल बॉस बीकानेर वचन की सेवकाई करेंगे। सिस्टर के लिए प्रार्थना करते रहना है। और अभी हम बाइबल इसके ओर जाएंगे। प्रेरितों के काम 21वें अध्याय के आधार पर अभी सिस्टर सुसन जैन से बाइबल किस ले लेंगे। सबका जय मसीह की सिस्टर। जय मसीह की सभी जय बहनों। जय मसीह। हाँ, जय मसीह की सिस्टर। प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं स्क्रीन शेयर करूंगी। अब अभी स्क्रीन दिखाई दे रही क्या? हाँ देख रहे हैं, देख रहे हैं। ओके। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज के हमारे बाइबल क्विज प्रेरितों के काम 21वां अध्याय से है। पहला क्वेश्चन, पौलुस और उसके साथी जहाज में सीरिया की ओर जाते वक्त सूर में क्यों उतरे? जहाज का माल जहाज उतारना। का माल उतारना था। ओके ओके, सही, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाज का माल उतारना था, इसलिए वो सीरिया के ओर जाते वक्त सूर में उतर गए थे। ओके, क्वेश्चन, फिलिपुस कौन था? भविष्यवक्ता या सुसमाचार प्रचारक? सुसमाचार सुसमाचार प्रचारक। सुसमाचार प्रचारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौलुस सूर से विदा होने से पहले क्या किया? घुटने टेक कर प्रार्थना की। घर को लौटने को कहा। प्रार्थना किया। घुटने टेक कर प्रार्थना की। प्रार्थना की। सही सही आंसर। अगला क्वेश्चन, फिलिपुस की पुत्रियां क्या करती थी? भविष्यवाणी करती थी, सुसमाचार प्रचार? भविष्यवाणियां करती थी। करती थी, करेक्ट। अगबुस के कहने पर पौलुस को यरूशलेम जाने से नहीं रोक पाया, तो लोग क्या कहकर चुप हो गए? प्रभु की इच्छा पूरी हो। प्रभु की इच्छा पूरी हो। प्रभु की इच्छा पूरी हो। करेक्ट। अगला, पौलुस याकूब के घर पर सब प्राचीनों से क्या बोला? यहूदियों ने उसके साथ कैसे व्यवहार किया, या भी जो जो काम परमेश्वर ने उसकी सेवा के द्वारा अन्य जातियों में किए थे? जो जो काम परमेश्वर ने उसकी सेवा के द्वारा अन्य जातियों में किए थे। करेक्ट 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 आंसर। पौलुस ने मंदिर में अपने शुद्धिकरण करने के लिए क्यों माना? यहूदी विश्वासियों के विरोध से बचने के लिए, अपना समर्पण मूसा की व्यवस्था पर दिखाने के लिए? समर्पण, विशुद्धिकरण करने को बोला। पौलुस के विरुद्ध में वहाँ लोग प्रचार कर रहे थे, है ना, ये मूसा के विरुद्ध में जा रहे हैं करके, तो अपना
अपना समर्पण मूसा के व्यवस्था पर दिखाने के लिए उन्होंने उसकी बात मानी, जो शुद्धिकरण करने को हाँ माना। उसके सिर मोड़ने के लिए। करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मंदिर में पौलुस के विरुद्ध किसने उकसाया? यरूशलेम के यहूदियों ने या आसिया के यहूदियों ने? आसिया के आसिया के यहूदी। आसिया के सही, बिल्कुल सही, आसिया के यहूदियों। पौलुस ने गढ़ में ले जाते वक्त लोगों से किस भाषा में बात किया? इब्रानी भाषा में। इब्रानी में। इब्रानी। लास्ट क्वेश्चन, पौलुस की किस देश की नागरिकता ने उसे बचाया? इब्रानी या रोमी? इब्रानी। किस देश की नागरिकता? यहूदी। रोमी। रोमी। हाँ, करेक्ट। रोमी की नागरिक था ना? हाँ, भाषा इब्रानी में उन्होंने बोला जरूर, लेकिन वो रोमी की नागरिक। यहाँ हमारे बाइबल को समाप्त होती है और हम कंठस्थ पद की ओर बढ़ते हैं। सभी बहनों को मैं धन्यवाद देती हूँ, आपने बहुत अच्छे से पढ़ के आया, सीख के आया। हमारे आज का कंठस्थ पद है रोमियो की पत्री 8:31। रोमियो की पत्री 8:31। बातों के विषय में क्या कहें? परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? रोमियो 8:31 पर। रोमियो 8:31। सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? रोमियो 8:31। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? रोमियो 8:31। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? रोमियो 8:31। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? रोमी 8:31। हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है? रोमियो 8:31। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? रोमियो 8:31। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? रोमियो के पत्री 8:31। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? आज की वो पद पर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। आज हमने प्रेरितों के काम 21वें अध्याय के आधार पर हमने बाइबल किसका जो पढ़ाई किया था, लेकिन इस पद उस अध्याय के आधार पर हमने दिया था क्या है? यदि परमेश्वर हमारी ओर होते हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे ओर है, हमारे साथ है, तो किसी को भी हमारे विरोध में खड़े हो नहीं सकता है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। हम विश्वास में मजबूत होकर आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। सिस्टर वत्समा और इस प्रार्थना करके अभी मीटिंग समाप्त करेंगे। हाँ, ये आप प्रार्थना। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद। स्वर्ग में विराजमान हमारा स्वर्ग के पिता परमेश्वर, प्रभु जी शुद्ध से लेकर अंत तक प्रभु जी आपने हम सबको संभाल कर रखे प्रभु। हर कार्यक्रम
प्रभु जी सही सलामत होने में प्रभु जी आपने सहायता किया। सभी बहनों को आपके हाथों में सौंपे प्रभु जी, वचन की सेवकाई किया। बेटी मम्मा प्रभु जी इस बहन को भी आपके हाथों में सौंपे प्रभु जी। हम प्रभु जी दुख में प्रभु जी हमें खुशी में जब भी रहते प्रभु जी, हम परमेश्वर के करीब रहने के लिए हमें प्रभु जी वचनों से प्रभु जी आपने सहायता किया। तो उसके अलावा प्रभु जी हमें प्रभु जी दासों की सेवकाई करने के लिए प्रभु जी हमें हम बहनों को प्रभु जी ऐसे मौका मिलते तो प्रभु जी आप हमें सहायता कीजिए प्रभु जी। हमें इस मौके का फायदा उठाने के लिए प्रभु जी हमें सहायता करें प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। सुनेंगे दासी के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। अपनी वो सेवा करने के लिए प्रभु जी वो कितना प्रभु जी खुशी थे प्रभु जी। अपने जीवन में प्रभु जी ऐसे मौका आते तो प्रभु जी हम उसी में खुशी से सब कुछ करने के लिए हम सब बहनों को प्रभु जी सहायता करना प्रभु जी। शुरू से लेकर अंत तक प्रभु जी आप हमारे साथ थे प्रभु जी। हर कार्यक्रम प्रभु जी ऐसे बराबर होने में प्रभु जी आपने सहायता किया प्रभु जी। हमें प्रभु जी आपने सभी को प्रभु जी आप प्रभु जी वचन के द्वारा प्रभु जी वो से सीखने के लिए और वचन को सुनने के लिए सभी को आपने प्रभु जी सहायता किया। आए हुए सब बहनों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। प्रभु जी जो नहीं आ पाए प्रभु जी उनके लिए भी प्रार्थना करते प्रभु जी। किस कारण से नहीं आ पाए प्रभु जी, जहाँ पर भी रहे प्रभु जी उन्हें भी प्रभु जी मीटिंग में प्रभु जी जुड़ने के लिए प्रभु जी सहायता करना प्रभु जी। आपने शुरू से लेकर अभी तक प्रभु जी आपकी सहायता आप साथ थे प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु जी इस कार्य को कंडक्ट करने के लिए जो प्रभु जी जो हाथ बढ़ाया प्रभु जी उनके लिए भी आप प्रार्थना करते प्रभु जी। सभी को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। हमारे जब तक हम एकत्र में होते प्रभु जी हम हमारे साथ रहना प्रभु जी। आप हमारे साथ है प्रभु जी। इसलिए हम सब एकत्र होकर आपके सनिधि में कुछ समय बिताने के लिए प्रभु जी आपने सहायता किया प्रभु जी। और आए हुए सभी बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं जो प्रभु जी न आ पाए उनके लिए भी प्रार्थना करते प्रभु जी। जब तक हम एकत्र नहीं होते प्रभु जी कार्यों को लेकर प्रभु जी प्रार्थना में याद करने के लिए सभी को सहायता कीजिए प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु जी आए हुए सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। इन सारी बातें हमारे शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और कंठ प्रदान। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय मसीह की। जय मसीह। सबको